कॉन्वोकेशन तक ना कोई तुम्हारे रूम में आएगा और ना तुम किसी के रूम में दिखाई दोगी, समझी? नजर बंद कर रही हैं आप मुझे। शुक्र करो कि हॉस्टल में नजर बंद कर रही हैं, सलाखों के पीछे नहीं। जो कुछ यहाँ देखा मैंने, बहुत अफसोस हुआ मुझे, सच में। तुम तो अपने इलाके की नुमाइंदगी करने आई थी ना यहाँ पे, ऐसी नुमाइंदगी कर रही हो। हा, ये लो भाई, गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, ये पियो, फिर तैयार होते हैं हॉस्पिटल जाना है। मुझे नहीं जाना। क्यों? मेरी लीव दे देना। क्यों नहीं जाना? अभी भी ये पूछने की गुंजाइश बचती है। और तुमको मैंने कहा था ना कि जाके किसी और लड़की के साथ रूम शेयर करो। मैं नहीं चाहती कि आखिरी वक्त में तुम मेरी वजह से बदनाम हो जाओ। मेरी क्यों बदनामी होने लगी? खजिस्ता सब जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया है। जानते हैं, सब जानते हैं, मगर कोई बोलता नहीं है। तुमने देखा है वो मैडम सुबह से 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर, आके बार बार खिड़की से झांकती है। कल रात को आई है, सारे कमरे की तलाशी ली है, एक एक चीज की तलाशी। आती है, मेरा मुंह सूंघती है आके। ऐसे लगता है कि जैसे कोई हॉस्टल नहीं हो, पता नहीं क्या हो। खजिस्ता यार, आई एम सॉरी, मैं उस दिन तुम्हारे साथ लैब में नहीं आ सकी। कसम से मेरी चप्पल मुझे बहुत काट रही थी, पैर में छाले बन गए थे, वरना मैं खुद जाकर नहीं पिया, गलती तुम्हारी नहीं है, ये मेरे ही नसीब के अबले हैं जिनको मैंने खुद ही चीर कर उन पर खुद ही मरहम लगाना और फिर खुद ही सफर करना। तुम्हें पता है ये सब ना तुमसे जलते हैं। पूछो क्यों? तुम्हारी जहानत से, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारी परफॉर्मेंस से सारे प्रोफेसर तुमसे खुश हैं, है ना? ये सब जानते हैं और ये लोग जलते हैं तुमसे। खजिस्ता, अल्लाह ने माशाल्लाह तुम्हें हर चीज से नवाजा है। माशाल्लाह आसानियों से भी नवाज देता। मैं पता भी है मुझे कभी जिंदगी में कुछ आसानी से नहीं मिला, कभी भी नहीं। मुझे लगता है कि जब इंसान ख्वाब देखता है ना, तो उसकी आंखों में सुइयां घोंपी जाती है कि उसकी आंखें ही फूट जाए, कभी ख्वाब ना देख सके। मुझे कभी आसानी से कुछ नहीं हुआ, मैंने बहुत सफर किया, तन्हा सफर किया हमेशा। तुम रो क्यों रही हो खजिस्ता? मेरा दिल दुख रहा है बिया। एक ख्वाहिश की इतनी बड़ी कीमत, ड्रग्स, ये सब। तुम्हें पता है मेरे इलाके में इतनी सी बात का कोई राय का ऐसे पहाड़ बन जाता है। अगर ये बात वहां तक पहुंच गई तो ताजी, लाला, तरक से सबको किस को क्या गवाही देंगे। कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। हम सब तुम्हारे साथ है ना? मैं हूँ कि नहीं? इधर देखो, है ना? फिर ये मसला भी हल हो जाएगा। खजिस्ता, तुम परेशान नहीं हो, हिम्मत रखो।
चलो चाय पियो। लो पकड़ो ना। आदि, जी डैड। एक बात बताओ मुझे, कल तुम्हारा फोन किसी ने यूज किया था? नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हैं? वैसे ही मुझे लगा कि कल किसी ने तुम्हारा नंबर यूज किया था। याद करो ठीक से, तुमने किसी को दिया हो, कहीं रखा हो, थोड़ी देर के लिए सही। डैड से इतना याद नहीं है मुझे, लेकिन फोन मेरे पास ही था। ऐसा करो, अस्पताल जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाओ और अपने फोन के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाओ। व्हाट? लेकिन क्यों? मेरा फोन है, मेरे पास है, मैं पुलिस स्टेशन। की बात गौर से सुनो। तुम उसमें ये लिखवाना कि कल दिन में हॉस्पिटल में तुम्हारा फोन चोरी हुआ था, और अपने फोन की सिम निकालो, उसे तोड़ के कहीं फेंक दो, और मेरी स्टडी से जाके हॉस्पिटल की स्टैंप लेके आओ। मैं तुम्हें एक लेटर दूंगा कि कल सारा दिन तुम ओटी में थे। समझे मेरी बात? डैड ये बात सच है कि पूरा दिन मैं कल ओटी में ही था, लेकिन मैं अरे आदि यार, आई नीड योर फोन। मुझे कॉल करनी है यार, मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा ये लो, यूज करके काउंटर पे दे देना। और नहीं, मैं अभी तुम्हें फोन करके दे देता हूँ। नहीं, आई हैव टू रन, इमरजेंसी है। ओके। वो हसन ने थोड़ी देर के लिए फोन लिया था, कोई इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी उसने। उसने कुछ कहा है आपसे? बताएं डैड। डैड आप कुछ छुपा रहे हैं, हुआ क्या है मुझे बताएं तो। बता दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम हॉस्पिटल जाने से पहले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। जाओ बेटा, जाओ। ये दरअफ्जाई किधर होता है आजकल? ना वो हुजरे पे था, ना टेम्बर पे दिखाई दिया है। कहाँ घूमता फिरता है ये? वो बेचारा तो आजकल अस्पताल के चक्करों में पड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं, तामीराती सामान देखने के वास्ते गया है। लाहौर। एक तो इस पागल को जो भूत सवार हो जाए फिर सर से उतरता नहीं है। अस्पताल बनाएगा, हथेली पे सरसों नहीं जमते हैं। चलो खान जी, जो कर रहा है उसको करने दो। वो ऐसे काम का जिम्मेदारी लेता ही कब है। बड़ा क्या करने दे? ये अस्पताल कोई करोड़ 2 करोड़ का किस्सा नहीं है। बड़ा कुछ चाहिए होता है, करोड़ों का तो मशीनें चाहिए होता है। ये क्या अस्पताल बनाएगा? वो खान जी अभी तो छोटा मोटा खर्चा ही किया है उसने। वो बोलता है कि अभी ज्यादा पैसा नहीं लगा। नहीं नहीं, हम सरकार से बात करेगा। वो क्या कहते हैं उसको, वजीफा जो ग्रांट मरांट, उसका बात करेगा। हम जमीन देवेगा, उस पे फिर सब कुछ लगेगा। उसको को जो करने वाला काम है वो करे, शादी करे, बच्चे पैदा करे। पहले इस घर में कोई बच्चा नहीं है। क्या बात है शानजे बच्चे? गुले गुले, क्या बात है शानजे? हमारा तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं मोरे, मैं ठीक हूँ।
शानसे बच्चे क्या बात है, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? पता नहीं मोरे, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। चक्कर क्यों आ रहा है? आज तो तुमने कोई खास काम भी नहीं किया, सुबह से तुम बिस्तर पे लेटा है, फिर चक्कर कैसे बच्चे? इसीलिए तो लेटा था मोरे, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, मेरी तो टांगे कांप रही है। ओए मरे, ये जो तुम वक्त पे रोटी नहीं खाता ना, इस वजह से तुमको कमजोरी हो रहा है। तुम रुको, हम तुम्हारे वास्ते गरम गरम दूध लेकर आते, तुम पिएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं 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 मोरे, मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा खाने पीने का। तुम ऐसा करो कि सुनोबर को पैगाम भिजवा दो, उसके मोहल्ले में वो गानी दाई है ना, वो आते हुए उसको ले दिया है। खानी दाई? कोई तुम उसको क्यों बुलाता है? अरे मैं तुम्हारा कोई बात समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें ना समझने वाली क्या बात है मोरे? I'm sorry आपी, I'm really really sorry। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं कभी भी बैग लेने के लिए फोर्स ना करती। तुम्हें सीनियर्स मिली? अभी मुझसे ये सवाल मत करें, मैं नहीं बता सकती। मैं तो आपके पास एक रिक्वेस्ट के लिए आई थी। कैसी रिक्वेस्ट? अगर ये मामला पुलिस तक जाता है तो खुदा के वास्ते मेरा नाम मत लीजिएगा, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है कि मैं जा सकती हूँ? हाँ अभी, एक तो ये आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई और दूसरा ये मैंने सुना है कि आपकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग वेल ऑफ ज़मींदार है, लेकिन मैं मिडिल क्लास हूँ और ऊपर से मेरी स्टेप मदर पहले ही नहीं चाहती कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ, और वो तो मेरे साथ साथ मेरी छोटी बहनों के लिए भी मुश्किल बना रही, और मेरे पापा उनका ही साथ देते हैं। कम से कम तुम्हारे बाबा तो अपने तुम मुझे उन सीनियर्स के बारे में कुछ तो बताओ। आप कसम खाएं कि मेरा नाम नहीं लेंगी। डॉक्टर रुबाब और डॉक्टर अलीना 3rd फ्लोर पे रहते हैं। रबाब और अलीना तो आयमा की दोस्तें हैं। ओह, कहीं इन सब के पीछे आयमा और हसन ही तो नहीं? और मौका मैंने खुद ही दे दिया उन्हें। अभी अभी क्या सोच रही हैं आप? अभी प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, वो मुझे धमका रही हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अभी आप बहुत अच्छी हैं। कभी कभी अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। तुम फिक्र मत करो।